नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। 2025 के बारे में हम सभी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जिज्ञासा है, कौतूहल है, उत्सुकता है कि किस प्रकार का रिजल्ट देगा ये साल हमको। इस बार निश्चित तौर पर होना भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य प्रारंभ से ही जिज्ञासु रहा है और यही कारण है कि हम विकास के क्रम में अब तक यहां पर पहुंचे हैं और जीवों के मामले में हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ये हमारी जिज्ञासा ही है। तो इसी जिज्ञासा को शांत करते हुए आज हम वर्ष 2025 के मामले में बात करेंगे सिंह के बारे में, यानी सिंह राशि या सिंह लग्न जिनकी भी है उन लोगों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सिंह राशि वालों या सिंह लग्न वालों, आपका जो जन्म हुआ है वो सिंह में ही क्यों हुआ है, ये बात बड़ी मायने रखती है। नाम से जैसा विदित होता है कि सिंह, सिंह यानी शेर, यानी कि ऐसा जीव जो जंगल पर राज करता है। माफ करिएगा। यानी आपके अंदर भी वो कैरेक्टर्स, वो नेचर, वो एटीट्यूड नेचर ने दे के भेजा है आपको, और आप नोटिस करते होंगे कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपके अंदर हैं, आप फील करते होंगे। आपके अंदर अनुशासन होगा, कौन सा काम कैसे करना है, किस ढंग से करना है। आपके अंदर आदेश देने की कला जन्मजात होती है। और मजेदार बात तो यह है कि ज्यादातर लोग आपका कहना टाल भी नहीं पाते, उनको मानना पड़ता, उनके अंदर एक प्रेशर बन जाता है जब आप कोई बात उनसे कहते हैं। सूर्य आपकी इस राशि के स्वामी होते हैं। और सूर्य कौन है? सूर्य वह स्टार है जो सारे प्लैनेट्स को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स में, यानी अपनी गुरुत्वाकर्षण बल से चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देता है। आपकी शख्सियत में, आपकी पर्सनालिटी में भी वो गजब का चमत्कारिक आकर्षण होता है, सूर्य की ही तरह, कि सब लोग चक्कर लगाते हैं। यानी कि या तो नेचर सिंह वालों को कुछ एक ऐसा पद दे देती है कि लोग आगे पीछे चक्कर लगाते हैं। जो जितने भी बड़े बड़े पद हैं वो सूर्य की कृपा से ही मिलते हैं। यानी आपकी राशि के स्वामी के सहयोग के बगैर ना तो कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन सकता है, ना ही कोई बहुत बड़ा हाई लेवल का प्रोफेशनल बन सकता है, और ना ही बहुत बड़ा हाई लेवल का बिजनेसमैन बन सकता है। यानी आपके राशि के स्वामी की सहायता चाहिए ही चाहिए। तो जो स्वयं आपकी राशि का स्वामी है वो अपना उस कैरेक्टर्स को आपके अंदर क्या नहीं देगा। आप नोटिस करते होंगे कि आपके अंदर एक एक लेवल की बात होती होगी, आप जो भी बात करते होंगे वो काफी हाई लेवल की होती होगी। आपके अपने उसूल, अपने सिद्धांत होते होंगे, आपके अंदर न्याय करने की क्षमता होती होगी। आप एक अच्छे न्यायप्रिय व्यक्ति भी हैं। हालांकि सूर्य क्रूर ग्रह है तो आपके निर्णयों से बहुत से लोग असहमत होते हैं। यही वजह है कि आपको विरोध भी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि राजा को विरोध भी देखना पड़ता है। तो आपके अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सूर्य वाले हैं, राजाओं वाले हैं, शेरों वाले हैं। और यही वजह है कि नेचर ने आपको जो जन्म दिया है ना, वो शासन करने के लिए दिया, समाज को दिशा देने के लिए दिया है। आप एक भीड़ को नियंत्रित करेंगे, आप एक भीड़ को रास्ता दिखाएंगे। वो गुण आपको दिया है, किस रूप में? सिंह लग्न या सिंह राशि में जन्म देकर। तो ये तो हुई आपकी कुछ व्यक्तिगत बातें। लेकिन वर्ष 2025 सिंह वालों को क्या देने आया है, अगर आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो सच में बड़ा मजा आने वाला है, बहुत जानकारी मिलने वाली है। और अगर ग्रहों के इस गोचर को, इस खेल को जो 2025 में खेलेंगे ग्रह, समझ जाएंगे तो यकीन मानिए कि आपको 2025 में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके पीछे 4 बहुत बड़े कारण हैं। उन 4 ग्रहों का बड़ा बदलाव, शनिदेव अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, यानी एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं। बृहस्पति देव जो परम शुभ ग्रह हैं, वेल्थ यानी धन, धान्य, संतान, सभी महत्वपूर्ण चीजों के कारक हैं, वो अपनी राशि को बदल रहे हैं। और राहु और केतु, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि ये बड़े बदलाव देते हैं, जमीन से आसमान और आसमान से जमीन पर लाने में सबसे ज्यादा रोल इनका होता है। जो भी लोग करोड़पति, अरबपति बनते हैं उसमें बिना राहु और केतु की इन्वॉल्वेंसी, यानी बिना राहु और केतु
के प्रभाव की वो ये नहीं कर सकते, वो करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते। आप किसी की भी कुंडली उठाकर देख लीजिएगा, मैं जो बात बोल रहा हूं वो भी मैं बहुत सी कुंडलियों को अध्ययन करने के बाद बोल रहा हूं, शास्त्र भी यही कहते हैं। तो ये जो 4 बड़े ग्रह बदलाव करने वाली है 2025 में, इसका सभी राशियों पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो किसी एक राशि पर 1 साल, 1.5 साल और 2.5 साल के लंबे समय तक टिक कर रहते हैं। यानी अगर अच्छा रिजल्ट देंगे तो इतने लंबे समय तक अच्छा रिजल्ट देंगे कि पूरी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन सोच कर देखिए कि अगर यही बुरा रिजल्ट देने पर आ गए तो इतना लंबा समय बुरा रिजल्ट अगर कोई आदमी झेलेगा तो वो टाइम काटे नहीं कटेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कार्यक्रम को अंत तक देखिए, इसमें मैं बताऊंगा सिंह वालों के लिए कुछ एक बड़े महत्वपूर्ण, बड़े स्पेशल लेकिन बड़े सटीक और सरल उपाय। अगर आपको लगता है कि ज्योतिष में आपका विश्वास है तो फिर यकीन मानिएगा कि यह वीडियो आप अंत तक देखिए और 2025 के कुछ एक महीने बीतने दीजिए, फिर आप इस वीडियो को दोबारा देखें। तो चलिए समय नहीं नष्ट करते हैं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पूरे साल को मैंने 3 पार्ट में बांटा है कि उस एक पार्ट में किस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा, ग्रह का जो गोचर है वो आपके लिए किस तरीके के फलादेश करने वाला है। तो जो पहला पार्ट है वो है 1 जनवरी 2025 से लेकर और 28 मार्च 2025 तक के बीच का समय। आलस्य आपका समाप्त होगा, हालांकि आप आलसी नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो पिछले समय के जो ग्रहों की स्थितियां रही हैं उन्होंने आपके अंदर आज का काम कल पर टालने या सब कुछ जानने के बावजूद भी निर्णय ना लेने के कारण आपको थोड़ा बहुत नुकसान और उतार चढ़ाव देखने वाली स्थितियों का निर्माण किया है। पारिवारिक मनमुटाव और मतभेद समाप्त होंगे। कुछ एक स्थितियां ऐसी चली हैं, ग्रहों ने कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण किया है कि पारिवारिक मनमुटाव भी रहा है, चाहे फिर उसमें आपके व्यक्तिगत उसूल रहे हो या परिवार के सदस्यों की तरफ से कुछ अपेक्षाएं रही हो, लेकिन मनमुटाव रहा है। कारण क्या है कि केतु द्वितीयस्थ जो है, यानी द्वितीय भाव में जो केतु बैठे, उनके अंशों का भोग, यानी वो जब धीरे धीरे अपने आगे के अंशों की ओर बढ़ेंगे तो ये मतभेद समाप्त होने वाले हैं। अब उस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलेगा जो पिछले टाइम में आपको देखने को मिला। अनजाना डर और बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त होने लगेगा, जिससे आपकी शारीरिक स्वास्थ्यता बढ़ेगी। हालांकि आप डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप डर का साहस के साथ सामना करते हैं, लेकिन देखिए ग्रहों की चाल से कोई नहीं बच पाया। आप कम डरते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी राशि सिंह है, आपका लग्न सिंह है, लेकिन फिर भी ग्रहों ने आपको डराया। ये बात आप महसूस जरूर किए होंगे। अगर आपने महसूस किया है तो यदि संभव हो तो कमेंट से बताइएगा जरूर, ताकि दूसरे लोग भी समझ सके कि रुद्राष्ट्र विज्ञान की एनालिसिस सच में सटीक है, और मुझे भी मनोबल मिलेगा आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और ज्यादा रिसर्च करके वीडियोस बनाने के लिए। थोड़ा सा आप शारीरिक रूप से भी स्वयं को अस्वस्थ महसूस करते रहे, उसमें भी आपको लाभ होता दिखने लगेगा। नए कार्य की रूपरेखा तैयार करेंगे जिससे आपको आगे के महीनों में अमल में लाना। आप एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार करेंगे कि अब मुझे नए सिरे से उठकर खड़े होना है, नई तैयारी करनी है, नए फ्यूचर प्लान्स बनाने हैं और उसको आप इसमें अमल में लाएंगे। इनोवेशंस और क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ जाएगी, जो आपको प्रेरित करेगी कुछ नया करने के लिए, समाज में एक नए स्टैंड लेने के लिए। नोटिस करिएगा, बताइएगा। दूसरा जो फेज मिलेगा आपको वो मिलेगा 29 मार्च से 13 मई 2025। 29 मार्च से शनिदेव अपनी राशि, मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर मीन में जाएंगे। एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। 2.5 साल वहीं बैठे रहेंगे और वहीं से बैठकर रिजल्ट देंगे, स्थिर नहीं रहेंगे। 30 डिग्री का एक भाव होता, धीरे धीरे आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन भाव वही रहेगा। और उस भाव में रहने के कारण आपको क्या रिजल्ट देंगे? अष्टमस्थ शनि राहु के साथ पिशाच योग बना रहा है। शनि और राहु जब आपस में मिलते हैं तो पिशाच योग बनाते हैं। बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही हैं कि पिशाच योग ये कर देगा, वो कर देगा। पिशाच योग आपका कुछ नहीं करेगा। आप साहसी हैं, अग्नि तत्व प्रधान है। अब जो ठान लेते हैं वो करते जरूर हैं। आपकी जिद के आगे अच्छे अच्छे जो है वो झुक जाते हैं। आपके अंदर न्यायप्रियता है जो आपको लोकप्रिय बनाती है। आप कठोरता के साथ, अनुशासन के साथ, कड़ाई के साथ, सत्य के साथ अडिग बने रहते हैं। ये आपकी विशेषता या आपकी क्वालिटी है जो आपको काफी टॉप, काफी ऊंचाइयों पर लेकर जाती है।
खैर ये तो वो बातें हुई जो आपको पता है। तो अष्टमस्थ शनि राहु के साथ पिशाच योग का निर्माण कर रहे हैं, जो आपकी आपदाओं, आकस्मिक समस्याओं का विनाश करेंगे, निदान करेंगे। बुरा योग बन रहा है, इस योग को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अष्टमस्थ शनि है, एर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो राहु के साथ पिशाच योग बनाएगा। और इसका रिजल्ट क्या आपको देखने को मिलेगा कि आपके ऊपर जो मुसीबत परेशानी आने वाली थी उनको टाल देंगे। लेकिन इसके लिए सूर्य की आराधना जरूरी है। आप अपने लग्न के लॉर्ड को, यानी आप सिंह के स्वामी सूर्य को, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा हितकर, सबसे ज्यादा आपके बारे में सोचने वाले ग्रह हैं, इनको मजबूत कर लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और ऐसे वर्ग से, जो युवा वर्ग से लोग हों, उनको मार्गदर्शन करने का काम करिए। अगर आप कुछ सहायता नहीं कर सकते हैं और यदि संभव हो तो उनकी कुछ आर्थिक सहायता भी करिए अच्छे कामों के लिए। उसके बाद चमत्कारिक रिजल्ट देखिए 2025 में। ये छोटे छोटे सरल उपाय हैं, लेकिन आपको चमत्कारिक रूप से प्रभावित करेंगे। शनि की कर्म भाव पर तृतीय दृष्टि, आपके कर्म भाव पर शनि की तृतीय दृष्टि पड़ेगी, आलस्य से काम बिगाड़ने का काम करेगी। शनि का काम क्या है? शनै है, रिजल्ट देते हैं, स्लो काम करते हैं। तो जब दसम भाव पर थर्ड अपनी यानी तीसरी दृष्टि डालेंगे तो ये आपको स्लो करने का, क्योंकि दसम भाव कर्म का भाव है, हम कुछ भी करते हैं वो हम दसम भाव से देखते हैं। तो आपके कर्म भाव पर जो शनि की तृतीय दृष्टि पड़ेगी, तृतीय दृष्टि पराक्रम साहस है, वो ये कह रही है कि आपको कर्म के क्षेत्र में आलस्य बिल्कुल नहीं करना, आलस्य का त्याग कर देना है। आपको पड़े नहीं रहना, आपको प्लानिंग से सिर्फ नहीं करनी, आपको उसको स्ट्रेटेजिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से आप उसको अमल में भी लाना, और जितनी मेहनत संभव उससे कहीं अधिक करनी है, तो शनिदेव आपसे मेहनत तो जरूर करवाएंगे। तो परिश्रम से बड़े लाभ दिखेंगे। हालांकि आप परिश्रमी हैं, आपकी अच्छी पकड़ रहती है मौकों पर, आपको पता है कि कहां पर कैसा निर्णय लेना है, कहां पर किस तरीके से रिएक्ट करना है, ये भी आपको पता है, क्योंकि आप तो राजा के समान व्यवहार करने वाले हैं। लेकिन प्रत्येक ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो आप पर भी पड़ेगा। तो जब शनि का प्रभाव पड़ेगा तो शनि कौन है? शनि वर्कर है, शनि दास है, शनि सेवा है। ये भाव आपको लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आती है, क्योंकि वो राशि ही ऐसी है। तो ईगो प्रॉब्लम मत लाइएगा, अहंकार और घमंड का त्याग करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का रोजाना पाठ करिए और फिर बदलाव बताइएगा कि कितना पॉजिटिव रहा। जिस उद्देश्य से नेचर ने आपको इस धरती पर जन्म दिया है, शासन करने के लिए, रूल करने के लिए, फिर चाहे फैमिली हो, फिर चाहे आपका छोटा सा गांव हो, फिर पूरा का पूरा समाज हो, नेचर ने आपको भेजा ही इसीलिए है कि आप भीड़ का नेतृत्व करें, उसको दिशा दें, उसको आगे बढ़ाएं और समाज में एक संतुलन स्थापित करें, चाहे वो आर्थिक संतुलन हो, सामाजिक संतुलन हो, कैसा भी क्यों ना हो। तो स्वार्थ की भावना को त्याग करके आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो 2025 आपके उन सालों में से एक साल होगा जो शायद आप कभी जिंदगी में न भूल पाए। शनि की तृतीय भाव पर दृष्टि धन भाव को बढ़ाने का काम करेगी, माफी चाहिएगा, शनि की द्वितीय भाव पर दृष्टि, यानी सेकंड हाउस, जो आपकी वेल्थ का हाउस है, आपके संचित धन का भाव है, और आपके साथ ही साथ में आपके कुटुंब, आपकी फैमिली का भाव है, इस पर दृष्टि डालेंगे शनिदेव। तो ये आपके धन भाव को निखारेंगे, ये आपके परिवार में वो दृष्टिकोण देंगे कि परिवार वाले आपको समझेंगे, और एक दृष्टि देंगे कि आप भी परिवार वालों को उसी एंगल से देखेंगे। शनि यानी सेवा भाव, मैंने बताया आपके अंदर परिवार के प्रति पूर्णतः सेवा और समर्पण का भाव होना चाहिए। आप अपने परिवार का हित चाहते हैं, ध्यान रखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप की जो राशि है अग्नि तत्व की राशि, आप चाहते हैं अपने ढंग से फैमिली को आप चलाएं। मेरे शब्द थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूं ये अगर आप समझ गए तो सच में 2025 बहुत बड़े बदलाव आपको दे देगा। ग्रहों की ऊर्जा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलती है, मैं बता रहा हूं कि कैसे आप इस ऊर्जा को पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो सेकंड हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी तो आपको अपने अंदर समर्पण भाव लाना, आपको सेवा अपने ही परिवार की करनी, थोड़ा सा सुन लेना है। हो सकता है कि वो अपनी जगह थोड़े से जिद्दी हों, लेकिन अगर आप सुन लेंगे तो उनके माध्यम से जो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, वो ऊर्जा आपको यज्ञ, हवन, अनुष्ठान और यहां तक कि जेम स्टोन यानी रत्न पहनने से भी आपको वो उपाय नहीं मिलेगा जो उपाय मैं बता रहा हूं। जीव के तत्व से जो ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं उससे ज्यादा सटीक और उससे ज्यादा सफल उपाय मैंने अब तक नहीं देखा। तो अपने परिवारी जनों
अपने परिवार के सदस्यों से आप जो ऊर्जा ग्रहण करेंगे उनकी बात को सुनिए, समझिए। रोजाना कम से कम आधे घंटे का आप समय निश्चित दीजिए, उनका सुख दुख, उनका हालचाल पूछिए, वो जो भी कहें उसको सुन लीजिए। उसके बाद आप देखिए क्या ब्लेसिंग मिलती है गॉड की। क्यों? क्योंकि ग्रहों की स्थितियां ऐसी, शनि की दृष्टि पड़ रही है सेकंड हाउस पर, यानी शनि देव आपसे सेवा का भाव चाह रहे हैं अपने परिवार के प्रति, और यही सेवा का भाव धन के प्रति भी चाह रहे हैं। आपके अंदर राजाओं वाली ठाट बाट की बात है। आप खर्च भी करेंगे तो अपने ढंग से, अच्छा है बुरा है डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता आपके लिए, लेकिन आपका काम आपके हिसाब से होना चाहिए। ये सोच आपको त्यागनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, यानी आपको धन की सेवा करनी है। तो धन की सेवा आप इस ढंग से कर सकते हैं कि धन को आप इस तरह से संरक्षित करें, सुरक्षित करें कि आपके भविष्य में काम आए, और साथ ही साथ में आप धन के माध्यम से गरीब, मजबूर, असहाय वर्ग की निस्वार्थ सेवा करें। तो यही शनि की तृतीय दृष्टि जो आपकी सेकंड हाउस पर पड़ रही, ये आपको बताएगी कि आपके आसपास कौन से चाटुकार हैं। आपके आसपास चाटुकार बहुत होते हैं, लोग आपको बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, आपका बहुत मान मर्यादा आपको दिखाते हैं कि वो बड़ी वैल्यू दे रहे हैं आपको, और उसी में अपना काम बनाकर निकल जाते हैं। ये आपका एक वीक पॉइंट है, इस पर शनिदेव चोट करेंगे, फोकस करेंगे, वो दिखाएंगे कि कौन कैसा है। अगर आप इस बात को समझ गए और आपने अपनी ईगो या अपनी बात को ऊपर रखने वाली सोच थोड़ा सा नीचे कर लिया, तो 2025 बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। शॉर्टकट नहीं लेना है, इतना ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस आपको प्रेरित करेगा, शनि आपको प्रेरित भी करेंगे कि आपको शॉर्टकट ले लीजिए, अरे बहुत जल्दी पैसा कमाने का टाइम आ गया। क्यों? क्योंकि वैसे बदलाव ग्रह गोचर जो है ना, ये बदलाव दे रहा है, धन के मामले में बड़ी उपलब्धियां आपको दिखाएगा। कह रहे ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बट शॉर्टकट मत लीजिएगा, बुद्धि विवेक का प्रयोग करिएगा, चाटुकारों से दूर रहिएगा। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि प्रेमी युगल के बीच खटपट और मनमुटाव पैदा करेगी। तो सिंह वाले वो जातक जो किसी लव मैटर्स में इन्वॉल्व हैं, और कैसा लव मैटर्स, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बातों को थोड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं। ऐसे लव मैटर्स जिसमें लव है नहीं, दिख रहा है लव, ऐसे में खटपट कराएंगे, अलगाव कराएंगे, अंतर्दृष्टि देंगे, और यह दिखेगा कि सत्यता क्या है, और सत्यता दिखेगी तो खटपट होगी। हाँ, लेकिन अगर सच में हृदय से प्रेम है, हृदय से समर्पण है, तो फिर स्थितियां उल्टी होंगी, नजदीकियां बढ़ जाएंगी। समर्पित और समर्पण होकर एक दूसरे के प्रति वो भाव बनेगा जो शायद बिरले ही किसी प्रेमी युगल के जीवन में दिखता हो। अगर आप विवाह करना चाह रहे हैं उसी अपने प्रेमी या प्रेमिका से, तो बहुत गजब की सफलता मिलेगी। इस अवधि में अपने प्रेम को विवाह में बदलने के लिए बड़ा अच्छा समय मिलेगा आपको। शनिदेव ये चाहते हैं कि अंदर से जो लोग श्रद्धावान अपने प्रेम के प्रति समर्पित हैं, इन लोगों को एक कदम और आगे बढ़ाकर पूरे जीवन भर साथ चलने का मौका दिया जाए। तो प्रेमी युगल जो कि सच में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अब बात करते हैं उस फेज की जिस फेज में थर्ड फेज आएगा, यानी कि 14 मई 2025 से लेकर और 31 दिसंबर यानी वर्ष के अंत तक। लग्न में केतु आने से स्वयं के प्रति आध्यात्मिक भाव जागेगा और संसार से विरक्ति की भावना आ सकती है। मुझे विश्वास है ये बात आप नहीं समझ पाएंगे, मैं समझाता हूं। केतु का काम है विरक्ति देना, मोक्षदायक माने गए हैं केतु। केतु जहां भी बैठते हैं उस भाव से संबंधित मोक्ष देते हैं, यानी कि अलगाव करते हैं, सेपरेसी देते हैं। तो आपकी ही राशि में आ जाएंगे केतु, तो क्या करेंगे? सेपरेसी देंगे, मोक्ष देने का काम करेंगे। तो आपको कैसे मोक्ष देंगे? मोक्ष यानी कि छुटकारा, पीछा छोड़ा लेना। तो क्या होगा? विरक्ति, मोक्ष तभी मिल सकता है जब आप तृप्त हो जाए, या फिर आप इतना तरस जाएं कि उस ओर से आपका ध्यान हट जाए। तृप्ति में जब केतुदेव लाभ देंगे तो आपको इतना धन दे देंगे। अगर धन के प्रति आपके मन में बहुत ज्यादा हवस रही, आप चाहते हैं कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं सबकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूं, तो आपको इतना कुछ दे देंगे कि आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे। लेकिन होगा क्या? तृप्ति जरूर आएगी। ये बात आप लिखकर नोट करके देख लीजिए, आपके मन में बार बार ये आएगा कि अरे बहुत हुआ, थोड़ा सा कहीं घूमने टहलने चलते हैं, अब हम थोड़ा सा कहीं आध्यात्मिक या धार्मिक यात्राओं पर चलते हैं, अब हम थोड़ा कुछ ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता इत्यादि।
मतलब आप धर्म से जुड़ेंगे, आपको लगेगा कि ये चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन ये तब होगा जब तृप्ति आएगी, और तृप्ति तब आएगी जब आपको बहुत कुछ मिलेगा, और आपको बहुत कुछ तब मिलेगा जब आप सूर्य की आराधना करेंगे और श्री गणेश जी की सेवा करेंगे। तो ये पॉजिटिव रूप से आप केतु की ऊर्जा को अडॉप्ट करेंगे और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो जिनको कोई कोढ़ हो, या ऐसे मरीज जो निर्धन हो, गरीब हो, ठीक ढंग से इलाज ना करा पा रहे हो, उनको आपको श्रमदान करना है, या फिर हो सके तो धन से सहायता करनी है। और धन से भी प्रतीकात्मक सहायता नहीं, जितना अच्छे से हो सके, जितना अंदर इंटरनली अटैच्ड होके आप कर सकें। जिनकी कोई नहीं सुनता, जो कुष्ठ रोगी हैं, जिनको व्हाइट पैचेज हैं, मतलब जिनको समाज से नकारा गया है, या ऐसे लोग जो जिनको समाज में बहुत अच्छा ना माना जाता, ऐसे लोगों की सेवा करके देखिए। जीव के तत्व से हमें उस ग्रह की ऊर्जा को खींचकर अपने फेवर में करना है। जेमस्टोन ये काम नहीं कर पाएगा। अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, व्रत, उपवास, ये सब बाहरी चीजें हैं, ये देर में इफेक्ट डालती हैं, लेकिन जीव के तत्व से जो लाभ मैं बता रहा हूं, जो उपाय मैं बता रहा हूं, ये सरल आपको दिखने में लग रहा है, इसलिए इसकी उपयोगिता को आप कम मत आंकिएगा। बहुत सी कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद और प्रयोग में जो मैं अपना एक्सपेरिमेंट लाया हूं, उसके आधार पर वो निचोड़ में बता रहा हूं, ये बड़े सटीक और बड़े कारगर प्रयोग हैं। इसको आप अमल में लेके आइए और फिर बताइएगा कि 2025 में जब भी ये घटनाएं आपके साथ घटने लगे, तो मेरा निवेदन ये है कि आप मुझे सूचित जरूर करिएगा। मुझे विश्वास है कि कार्यक्रम 2025 में एक बार आप फिर देखेंगे, सर्च कराएंगे। इसी तरह से विरक्ति की भावना दे सकते हैं, और बल्कि दे नहीं सकते, देंगे निश्चित है। अगर आप इंटरनली अपनी अंतर चेतना को प्रोसेस नहीं करते हैं, इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको इतना तरसा देंगे मामलों में कि आपका ध्यान उससे हट जाएगा। तब भी आप धार्मिक होने की कोशिश करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, तब भी आप मंदिर जाएंगे, लेकिन फिर आप ऊब कर परेशान होकर जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि सिंह वालों आपके साथ ऐसा हो, इसलिए जो मैंने बताया उस बात पर विचार करिएगा। केतु की पंचम भाव पर दृष्टि संतान, प्रेमी अथवा प्रेमिका से आवश्यकता से अधिक दबाव और अपेक्षाएं देगी, जो संबंधों में खटास और मनमुटाव पैदा कर सकती है। कहने का अर्थ यह है कि केतु की पंचम दृष्टि, वहां पर भी तो विरक्ति ही करेंगे। फिफ्थ हाउस किसका है? हमारे लव मैटर्स का है, हमारे बुद्धि का है, हमारे ज्ञान का है, हमारे पूर्व के जन्म का है। तो जब केतु पांचवा भाव देखेंगे अपनी पंचम दृष्टि से, तो वहां पर भी विरक्ति देंगे। तो विरक्ति भी कैसे देंगे? जैसे मैंने भी बताया, फिफ्थ हाउस में भी वैसे ही विरक्ति देंगे। अगर सच में इंटरनली स्पिरिचुअली आप एक दूसरे से जुड़े हैं, शरीर की भावना से नहीं, आप आत्मा की और हृदय की अनंत गहराइयों के साथ अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ जुड़े हैं, यही केतु एक दूसरे के प्रति हृदय में आनंद के फूल खिलाएंगे, प्रेम और प्रगाढ़ होगा, प्रसन्नता का संचार होगा, जीने मरने की कसमें खाएंगे और पूरा जीवन एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए बिताने की बात करेंगे। लेकिन अगर उसमें कहीं थोड़ा सा भी बनावटीपन रहा होगा, थोड़ा सा भी स्वार्थ की भावना रही होगी, तो ये अलगाव करा देंगे, सेपरेसी करा देंगे, यहां से भी मोक्ष दे देंगे, मुक्ति विरक्ति दे देंगे। यहां पे भी तृप्ति आपको फिर नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा? फिर वही भय, फिर वही डर, और फिर वही झुंझला के चीजों को छोड़ देना, और फिर दोबारा उधर मुंह नहीं देखेंगे। ऐसी भावना, वो भी विरक्ति है, वो भी सेपरेशन है, वो भी अलगाव है, लेकिन वो बुरा अलगाव है। और जब आप एक दूसरे के लिए हो जाएंगे, अथाह प्रेम होगा, और अथाह प्रेम की गहराइयों में आप डूबेंगे, तो वो भी विरक्ति होगी। फिर वहां पर दूसरे का त्याग हो जाएगा। जब बहुत निकटता आ जाती है, तो दूसरे का बोध समाप्त हो जाता है, आप दोनों एक ही होंगे, ये भी विरक्ति ही है कि आप दूसरे को महसूस ही नहीं कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं वो जो दूसरा है वो मुझ में ही है। इतना अथाह प्रेम दे देंगे केतु। इसीलिए तो बड़े आश्चर्यजनक ग्रह कहे गए हैं राहु और केतु। अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर लाने वाले, और भिखारी को या किसी निर्धन व्यक्ति को करोड़पति और अरबपति बनाने वाले यही दो ग्रह हैं। खैर, सप्तमस्थ बली राहु साझेदारी वाले व्यवसाय में बहुत बड़े लाभ कराएगा। सेवेंथ हाउस में राहु बैठा है। राहु क्या है? राहु केवल सर है। तो आपके अपने पार्टनर्स होंगे, उनकी बुद्धि प्रखर होगी। अगर आप पार्टनरशिप के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, तो प्रखरता के साथ आप अपने व्यवसाय को ऊपर ले जाएंगे। मतलब आप बिजनेस के उस एंगल्स को आपको देखने की नजर दे देंगे राहु,
कि आप वो डिसीजंस लेने लगेंगे पार्टनरशिप के मामले में कि आपको वो ऊंचाइयां छूने में बस ऐसे बूम आएगा और आप काफी ऊंचाइयों पर होंगे। होगा कब, ये गणना की बात है, लेकिन मैं मोटा मोटा ओवरव्यू आपको बता रहा हूं, ये होना तय है। अब डिपेंड करता है कि किसी की कुंडली में राहु खराब होकर बैठे होंगे तो उतने बड़े लाभ नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी लाभ कराएंगे। क्यों? क्योंकि गोचर में लाभ देने के लिए आए हैं। तो लाभ मिलने की मात्रा घट या बढ़ सकती है, लेकिन जो दिशा है वो नहीं बदल सकती। आय भाव पर राहु की दृष्टि आपकी व्यापारिक योग्यता को और तीक्ष्ण करेगी और शार्प करेगी और बहुत बड़ा लाभ कराएगी। आय भाव पर राहु की दृष्टि, तो ये राहु का काम क्या है? राहु सिर्फ मछली की आंख को दिखाता है, इस बात को नोट करके रखिएगा। ये आपको सिर्फ प्रॉफिट कराने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट के साथ साथ उस बात को भी ध्यान रखना, वरना यही इनकम आपकी बाद में डिक्रीज हो जाएगी, वेस्ट होगा पैसा। हालांकि मैं जानता हूं कि बहुत से लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे, केवल फिलॉसफी कहेंगे। खैर, मैं जो भी बोल रहा हूं वो अपने अनुभव के आधार पर और बहुत सी कुंडलियों की गणना और विश्लेषण करने के बाद बोल रहा हूं। तो मेरी राय सिंह वालों आपके लिए यही है कि 11th हाउस पर जो राहु की दृष्टि होगी वो आपको बेतहाशा तरक्की देगी इनकम के मामले में। आपने जो कुछ भी सोच रखा था कि मुझे मिलना चाहिए, वो ये देने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि बड़े शॉर्टकट बहुत जल्दी दें। आपको ये नहीं करना है। आपको प्रॉपरली प्लान डिजाइन करना है, सबको सोचना है, समझना है, फिर निर्णय लेना। हालांकि इस मामले में आप बुद्धिजीवी हैं, लेकिन मैंने ग्रहों से अच्छे अच्छे और गंभीर लोगों से भी गलतियां कराते हुए देखा, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं। तृतीय भाव पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है, और यह दृष्टि क्या करेगी कि आपको साहस के साथ रिस्क लेने की आपकी क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे आपके बहुत बड़े लाभ होंगे। देखिए, बड़े लाभ का मतलब कि आपको बड़े डिसीजंस लेने होंगे, बड़े रिस्क लेने होंगे। राहु का काम यही कि वो आपको उकसाएगा। हाँ हाँ, ले लीजिए, ये बंडल्स में आपको जो प्रॉफिट मिलने के चांस है, आप इसमें ये रिस्क ले लीजिए, आप ये वाला माल उठा लीजिए, आप इसको स्टोर कर लीजिए। इस टाइप के डिसीजंस लेने के लिए ये आपको उकसाएगा, आपको ऐसे समझे बात दिखाएगा कि नहीं ठीक है, ले लीजिए। अच्छा, राहु प्रॉफिट भी आपको देना चाह रहा है, ऐसा नहीं कि राहु को प्रॉफिट नहीं देना चाह रहा, लेकिन देखिए, राहु खुराफाती ग्रह है, बहरूपिया है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु कहीं प्रॉब्लमेटिक स्थिति में होगा तो तभी आपको उकसाने का काम करेगा, तभी यही स्थितियां निर्मित करेगा, लेकिन तब लॉस करा सकता है। इसलिए अपने विवेक का प्रयोग करिएगा। और निश्चित तौर पर एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं, सुबह के समय 1 चम्मच गंगा जल रोजाना आप जरूर पीजिएगा। राहु ग्रह के बीज मंत्र का जाप अंधेरा होने पर डेली कम से कम 15 से 20 मिनट जाप जरूर करिएगा। अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और गरीब बच्चों में उनके खाने पीने की वस्तुओं को बांटिए। जीव के तत्व से प्रयोग यानी कि रेमेडी यानी कि उपाय निकालिए। तो गरीब बच्चों में, ऐसे बच्चे जो बहुत गरीब हैं, जो वो चीजें खाने को नहीं पाते, केवल सोचते हैं जो हम रोजाना अपनी जिंदगी में खाते हैं, उन बच्चों को वो भोजन दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि यही राहु बेतहाशा तरक्की के द्वार खोल देंगे। 3rd हाउस अपने आप में बड़ा विस्फोटक हाउस है। मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो प्लान बनाते रह जाते हैं, उसको अमल में नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि साहस की कमी है। 3rd हाउस हमारा साहस है, हमारा पराक्रम, हमारा आत्मविश्वास है। बुद्धि के साथ अगर आत्मविश्वास जुड़ जाता है तो उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। गुरु की 3य भाव पर दृष्टि पड़ रही है, और गुरु क्या करेंगे? ये आपको टेक्निकली ऑनलाइन सूक्ष्म और अमूर्त चीजों से बड़े फायदे देंगे। अमूर्त चीजों में क्या क्या आता है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है। आप इंश्योरेंस के कारोबार में, इंश्योरेंस का काम हो रहा है, लेकिन इंश्योरेंस एग्जैक्टली है क्या? अमूर्त चीजों का कारोबार। आप अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं किसी से बात करने के लिए, आप बात कर भी रहे हैं, लेकिन क्या बात आप कर रहे हैं, वो जो बात आप कर रहे हैं वो आपको दिख रही नहीं, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। 3rd हाउस वो पावर है, दिखता नहीं लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा होता है। 3rd हाउस पे शुभ ग्रह बृहस्पति देखेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो आपका जो मन है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी शार्प और इतनी सटीक लेवल पे चलेगी कि आपके निर्णय जो होंगे वो बहुत सटीक होंगे। लोग आपसे सलाह मांगेंगे कि मुझे भी बताइए, मैं भी कुछ करूं, वो लेवल होगा आपका। लेकिन गुरु की 3य दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु चाहते हैं कि अपने जैसे व्यक्ति को मैं अपना ज्ञान दूंगा, तो गुरु के जैसा बनना पड़ेगा। आप अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों के लिए, उनके हित के लिए करिए, उनके लाभ के लिए करिए, गरीबों की सेवा करिए। विशेष तौर पर कौन से गरीब? ऐसे लोग जो विद्वान हैं लेकिन धन के अभाव में जी रहे हैं। गुरु कौन है? ज्ञान। तो ज्ञानी की सहायता करें। तो ज्ञानी की आप क्या सहायता करेंगे? वो तो स्वयं ज्ञानी है, लेकिन फिर भी आप उसकी आवश्यकताओं को समझिए, परखिए और उसके बाद उसकी मदद करिए।
गरीब बच्चों, वो भी विशेष तौर पर गरीब ऐसे बच्चे जो विद्यार्थी है, जो अध्ययनरत है, जो पढ़ाई कर रहे हैं और उनके पास संसाधन नहीं है, मदद करके देखिए, एक बार देखिए और उसके बाद फिर बताइएगा। ये उपाय अभी आपको छोटे छोटे लग रहे हैं, 2025 में कहीं ऐसा ना हो कि ये वीडियो आपको दोबारा देखना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि मेरे बताए प्रयोग, मेरे बताए एक्सपेरिमेंट महाकाल की कृपा से निष्फल नहीं होते, तो करके देखिएगा। गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव, जो कि धनु राशि जहां पर है, पर होने से शेयर मार्केट, प्रोफेशनलिज्म इत्यादि के मामले में बड़ी तरक्की देगी, बड़े पद और बड़े सम्मान देने वाली है। बृहस्पति की दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, चमका देंगे, बुद्धि और ज्ञान का वो लेवल दे देंगे कि आपको भी हो सकता है कि एक बार स्वयं पे विश्वास ना हो कि ये इतना ज्ञान कहां से एकदम से स्फुटित हो उठा। गुरु देना चाह रहे हैं सब कुछ आपको। सिंह के वो जातक जिनको संतान के संबंध में समस्याएं रही हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ बृहस्पतिवार को सुबह प्रारंभ करें और उसके बाद डेली पाठ करना शुरू कर दें। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कुंडली में कोई बहुत बड़ा बाधक योग न बनना हो पंचम भाव और पंचमेश को लेकर, तो संतान प्राप्ति होगी तय है। अगर आपको लगता है कि संतान से संबंधित कोई समस्या है, आप जूझ रहे हैं इस मामले से, तो हमें अपनी कुंडली का फ्री विश्लेषण करा सकते हो। उपाय भी फ्री और सटीक सरल रहते हैं। एकादश में यानी 11वें भाव में, यानी आपकी प्राप्ति के भाव में, आपकी इनकम के भाव में, आपकी डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशों वाले भाव में शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। क्या करेंगे? इनकम का हाउस है, आय में वृद्धि करेंगे। जो कुछ भी आप सोच रखे हैं उन सबको पाने में आपकी सहायता करने वाले हैं बृहस्पति दो। लेकिन कब करेंगे? जब बृहस्पति के जैसा स्वरूप आप धारण करेंगे। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। मैं झूठे दावे नहीं करूंगा और मैं बड़ी बड़ी बातें तब करता हूं जब मेरे पास उसका प्रॉपर लॉजिक होता है, जब मैं गहन मंथन कर लेता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें कितनी सत्यता मुझे दिख रही है। तो बृहस्पति जैसा स्वरूप आप धारण करेंगे तो आय भाव में बैठे हुए बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, आपको वो सारी चीजें देने वाले हैं जो आपने कभी कल्पना की थी, जो आपने सोच रखा है, और पुरानी ख्वाहिशों को पूरा करने वाले हैं। तो नो डाउट कि देवगुरु जैसा बनना पड़ेगा। अहंकार का त्याग करिए, क्रोध को नियंत्रित रखिए। आप राजा हैं तो राजा के समान व्यवहार करेंगे। जिगर जो दोषी हैं उनको दंड दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको बलि बनाया है नेचर ने, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। आप निर्णय लेने में आपके अंदर एक जो कठोरता है, वो कठोरता निर्बल और निरीह व्यक्तियों के लिए नहीं प्रयोग होनी चाहिए। आपके अंदर की कठोरता, आपके अंदर की मजबूती जो है, वो किसके खिलाफ खड़ी होनी चाहिए? उन क्रूर अपराधियों या ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो समाज में द्वेष फैलाते हैं। यानी कि जिस उद्देश्य से साहस को आपको नेचर ने साहस दिया है, जो आपको ब्रेवरी दी है, जो आपको बहादुर बनाया है नेचर ने, किसके लिए बनाया है? अगर देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहते हैं तो असहाय, गरीब और मजबूर वर्ग के लिए खड़े होइए। लोगों को अच्छी बातों को बताना शुरू करिए। कोई मानता नहीं मानता, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आदमी सिगरेट पी रहा, कोई आदमी दारू पी रहा, कोई आदमी जुआ खेल रहा, कोई आदमी में घर में मारपीट कर रहा, उसको समझाने की कोशिश करिए। वो मानेगा या नहीं मानेगा ये अलग बात है, आप उस पर प्रेशर मत डालिए। ये करिए। देवगुरु बृहस्पति आपसे बहुत कुछ चाहते हैं। आपकी लगन में देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। आप राजा हैं तो देवगुरु बृहस्पति मंत्री हैं आपके, तो आपसे बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप उनके अनुरूप चलेंगे तो जिन भावों के स्वामी हैं वो आपको अथाह धन दे देंगे, अकूत संपत्ति देंगे। ये नोट कर लीजिएगा ये बात। ये सब कुछ देने आए हैं बृहस्पति, राहु, केतु और शनि देव। तो मुझे विश्वास है कि मैंने काफी हद तक काफी टॉपिक्स कंट्रोल किए, क्लियर किए, बताने की कोशिश की मैंने सिंह वालों आपके लिए। कोई टॉपिक छूट रहा है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण कराना चाहते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, तो आप हमसे संपर्क करिए। जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजिए, और अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी सवालों को सुलझाए जा सकते हैं। हम आपकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करते हैं, सरल, सटीक, निःशुल्क उपाय बताते हैं। महाकाल की कृपा से निश्चित आपका भी कल्याण होगा ही होगा। अंत में एक करबद्ध निवेदन है आपसे, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
चैनल अच्छा लगा है, अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिष की सेवा हो रही है, सनातन धर्म की सेवा हो रही है, आम जनमानस की सेवा हो रही है, तो कार्यक्रम को लाइक कर दें और जरूरतमंद लोगों तक शेयर जरूर करें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को विराम देना चाहता हूं। अगले में, यानी कि अगले वीडियो में फिर किसी राशि के बारे में आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।